ओके, स्क्रीन एंड वॉइस क्लियर है? Yes, sir. Yes. ऑल राइट। सो लास्ट जो हमने एग्जांपल देखा था सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए, मेथड हमने यूज की थी कर्नप मैप, शॉर्ट फॉर्म है के मैप। सो के मैप के थ्रू हमने एक सम ऑफ प्रोडक्ट वाली प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, उसका एक न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया था। इस बार हम देख लेते हैं एक प्रोडक्ट ऑफ सम को हम के मैप के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे। सो डिफरेंस मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं ताकि आप प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाए किस तरह से सॉल्यूशन तैयार हो रहा है। के मैप एक ऐसी मेथड है जो किसी भी बुलियन फंक्शन को मिनिमाइज करती है, सिंप्लीफाई करती है। उसका जो रिजल्ट है, उसका जो रिस्पॉन्स है वो मिनिमम जनरेट करती है मिनिमम टर्म्स में। यदि हमारे पास कोई बुलियन फंक्शन दो वेरिएबल का गिवन है, सपोज वो वेरिएबल के नाम ए और बी है, तो जो के मैप तैयार होता है उस पर 2 की पावर 2 दैट मीन्स 4 सेल का एक के मैप जिसकी इंडेक्स मैं आपको लास्ट लेक्चर में क्लियर की थी। इसी तरह से अगर तीन वेरिएबल का कोई फंक्शन गिवन है ए बी सी, सो उसके लिए जो के मैप तैयार होता था वो 8 अलग अलग सेल्स का होता था, मतलब उसके अंदर टोटल 8 ब्लॉक होते थे और एक ब्लॉक के अंदर एक वैल्यू आती है, या वो 0 आएगी या आएगी। अगर हम सम ऑफ प्रोडक्ट एसओपी बना रहे हैं तो वहां पर 1 आता है, और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ सम बना रहे हैं तो वहां पे 0 आएगा। अगर हमारे पास 4 वेरिएबल गिवन है तो 4 वेरिएबल के अकॉर्डिंग 2 की पावर 4 दैट इज 16, सो 16 सेल्स का एक के मैप का ब्लॉक तैयार होगा। उसके अंदर उस पर्टिकुलर ब्लॉक में 16 सेल्स थी, उसकी इंडेक्सिंग हमने आपको शो की थी किस तरह से उसकी इंडेक्सिंग रिप्रेजेंट होती है बाय यूजिंग एक्सेस कोड, सॉरी बाय यूजिंग ग्रे कोड। ग्रे कोड के अकॉर्डिंग उसकी जो इंडेक्सिंग है हम उसको शो करते हैं, और ग्रे कोड के अकॉर्डिंग हर बार नेक्स्ट स्टेप में एक ही बाइनरी डिजिट चेंज होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा बाइनरी डिजिट चेंज हो जाते हैं तो वो फिर ग्रे कोड नहीं रहेगा। तो हर एक स्टेप में एक बिट चेंज होनी चाहिए। इस पैटर्न पर उनकी इंडेक्सिंग डिसाइड होती है। तो के मैप का जो ड्राइंग है 2 वेरिएबल्स के लिए, 3 वेरिएबल्स के लिए, 4 वेरिएबल्स के लिए, उसका जो इंडेक्सिंग है जहां पर आप 0 1 लिखते हो, 0 1 1 1 0 1 1, इस तरह से जो भी आप उसका जो इंडेक्सिंग मेंशन करते हो उसका जो तरीका है वो है ग्रे कोड का तरीका। सो यहाँ पे हमें फिर से एक एग्जांपल नंबर 2 गिवन है। फंक्शन f 4 वेरिएबल के साथ मेंशन है a कॉमा b कॉमा c कॉमा d। 4 वेरिएबल्स को देखकर ही हमें क्लियर हो जाता है कि के मैप कितने सेल्स का बनेगा। तो टोटल के मैप का जो ब्लॉक होगा उसके अंदर 16 सेल्स होनी चाहिए क्योंकि हमारे पास वेरिएबल 4 है। उसके बाद हम उसका जो इंडेक्सिंग है वो प्रॉपर मेंशन कर देते हैं। रो और कॉलम में हम दो वेरिएबल सेट कर लेते हैं। समेशन m है, इसका मतलब समेशन कहलाता है मिन टर्म्स, दैट मीन्स सम ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर इक्वेशन में समेशन m गिवन है इसका मतलब है कि समेशन शो करता है आपको सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना है, और स्मॉल m शो करता है मिन टर्म्स निकालना है। और मिन टर्म्स हमेशा प्रोडक्ट के टर्म्स में रहेगी, वेरिएबल्स का प्रोडक्ट होगा और फिर प्लस ऑपरेटर लगा होगा। दैट मीन्स दो टर्म के बीच में एक प्लस ऑपरेटर लगा होगा, और एक पर्टिकुलर टर्म्स के अंदर वेरिएबल्स के अंदर डॉट ऑपरेटर हो रहा होगा, लाइक a डॉट b डॉट c प्लस a डॉट b प्लस a डॉट c, समथिंग लाइक दैट। इनको कहा जाता है सम ऑफ प्रोडक्ट। सो समेशन m के अंदर कुछ नंबर गिवन है। मैंने ये भी आपको क्लियर किया था कि किस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट के। सो समेशन m की कुछ वैल्यू गिवन है 1, 3, 4, 5, 9, 11, 14, 15। सो यहाँ पे जो इंडेक्सिंग है
ये बताता है कि के मैप के अंदर किस किस लोकेशन पर 1 आएगा। आप क्योंकि 4 वेरिएबल्स है तो आपको सबसे पहले तो 16 सेल्स का एक के मैप ड्रॉ कर देना है। 16 सेल्स को प्रॉपरली नॉमेनक्लेट उसके इंडेक्सिंग के बेस पे कर देना है। फिर जो ए बी वेरिएबल यदि आप कॉलम में लेते हो, सी डी वेरिएबल यदि आप रो में लेते हो, तो कब कौन सा कॉम्प्लीमेंट आएगा वो भी मैंने आपको रूल क्लियर कर चुका हूँ। उसके बाद आपको सेल्स के अंदर वैल्यू फिल करनी है। सो वैल्यू फिल करने के लिए आपको देखना होगा कि कहाँ कहाँ पर आपको वैल्यू 1 रखनी है। यदि समेशन m है, सो लेट मी क्लियर वंस अगेन, समेशन m मतलब होता है सम ऑफ, बट यहाँ पर हम प्रोडक्ट ऑफ सम निकाल रहे हैं। और अगर इक्वेशन समेशन m में गिवन है, जो कि सम ऑफ प्रोडक्ट की इक्वेशन होती है, तो वहां पे आपको केयरफुली एक बात ध्यान रखनी है कि समेशन m में जो भी टर्म्स गिवन होगी, जो भी नंबर गिवन होगा, उसके अलावा जो नंबर होंगे वो प्रोडक्ट ऑफ सम के नंबर होंगे। राइट? सो फंक्शन a कॉमा b कॉमा c कॉमा d को आपको फिर से तैयार करना होगा प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए। राइट? अब प्रोडक्ट ऑफ सम को हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई से और कैपिटल एम से। पाई यहाँ पे बताता है प्रोडक्ट ऑफ सम, और एम जो कैपिटल एम है, अब यहाँ पे आप ऊपर वाले रिलेशन में देखें तो 1 मेंशन है बट 0 नहीं है। तो जो जो नंबर स्किप होते हैं, जो जो मेंशन नहीं है सम ऑफ प्रोडक्ट में, वो सारे नंबर प्रोडक्ट ऑफ सम में मेंशन होंगे। सो 0 ऊपर मेंशन नहीं था इसलिए प्रोडक्ट ऑफ सम में मेंशन होगा। 2 ऊपर मेंशन नहीं है तो नीचे मेंशन होगा। ऊपर 3 मेंशन है सो 3 नीचे नहीं होगा। 4 ऊपर मेंशन है सो 4 नीचे नहीं होगा। 5 ऊपर मेंशन है तो 5 नीचे नहीं होगा। 6 ऊपर नहीं है तो प्रोडक्ट ऑफ सम में 6 मेंशन होगा। इसी तरह से 7 भी नीचे मेंशन होगा प्रोडक्ट ऑफ सम में। 8 भी प्रोडक्ट ऑफ सम में मेंशन होगा। 9 ऑलरेडी ऊपर है तो 9 नीचे नहीं होगा। 10 ऊपर नहीं है, 10 नीचे होगा। 11 ऊपर है तो 11 नीचे नहीं होगा। 12, 13 ये प्रोडक्ट ऑफ सम में मेंशन होंगे। 14, 15 ऑलरेडी प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट में मेंशन है। सो हमने क्या किया है, यदि हमें इक्वेशन भले ही समेशन m की गिवन हो और हमें पूछा गया है कि प्रोडक्ट ऑफ सम की इक्वेशन बनाइए, एक मिनिमल प्रोडक्ट ऑफ सम की इक्वेशन बनाइए जो सिंप्लीफाइड हो, तो सबसे पहले हमें वो नंबर निकालने होते हैं जो कि हम प्रोडक्ट ऑफ सम में लिखने वाले हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, समेशन m में जो भी नंबर गिवन होंगे उसके अलावा जो भी नंबर रिमेनिंग होगा वो प्रोडक्ट ऑफ सम में रहेगा। उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पाई कैपिटल एम से। सो पाई कैपिटल एम में हमने वो सारे नंबर निकाल लिए जो कि सम ऑफ प्रोडक्ट में मिसिंग थे। और वैसे भी हम सम ऑफ प्रोडक्ट में जो नंबर है उसकी जगह पर 1 लिखते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ सम में जो नंबर गिवन है, मेंशन है, उसकी जगह पे हम 0 लिखते हैं। सो 0 की पोजीशन पर हम 0 लिखेंगे, 2 वाली पोजीशन पर हम 0 लिखेंगे, 6 वाली पोजीशन पर हम 0 लिखेंगे, 7th वाली पोजीशन पे 0 लिखेंगे, 8, 10, 12, 13 इन सारी पोजीशन पर के मैप की सेल्स में 0 लिखने वाले हैं। बाकी सेल्स को हम स्किप करेंगे और फिर हम पेयरिंग करना स्टार्ट कर देंगे 0 की, क्योंकि हम प्रोडक्ट ऑफ सम तैयार कर रहे हैं। तो सम ऑफ प्रोडक्ट में हम 1 1 की पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ सम में हम 0 की पेयरिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम कितना 0 का पेयर बन जाए। हो सकता है 16 डायरेक्टली सारे 0 मिल जाए तो बहुत सिंप्लीफाइड इक्वेशन हमें मिलेगी। अगर 16 0 नहीं मिलते हैं एक साथ तो आप ट्राई करो कि 8 मिले। 8 भी नहीं मिलते हैं तो फिर आप नीचे आओ, 4 0 का पेयर बनाओ। और अगर 4 भी नहीं मिलते तो फिर आपको 2 0 के पेयर बनाने हैं। तो ये पैटर्न होता है पेयरिंग करने का। तो प्रोडक्ट ऑफ सम में आपको ध्यान रखना है के मैप में 0 की पेयरिंग होती है। सो यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन तैयार हो चुका है। उसकी इंडेक्सिंग है 0, 2, 6, 7, 8, 10, 12, 13। अब हमें के मैप ड्रॉ करना है। अब क्योंकि 4 वेरिएबल्स है, सो 2 raised to the power 4 इक्वल टू 16,
हमारे पास 16 सेल्स का एक के मैप होगा, जिसके डायग्राम सामने दिखाई दे रहा है। उसमें आप वेरिएबल को सेट कीजिए। ए बी को हम कॉलम में लेते हैं, सी डी को हम रो में ले लेते हैं। ए बी के नीचे 0 0 0 1 1 1 1 0, ये ग्रे कोड के हिसाब से हमने यहाँ पे इसके इंडेक्सिंग कर दी है। 0 रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लीमेंट और 1 रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल। सो 0 0 का मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, 0 1 का मीनिंग है ए कॉम्प्लीमेंट बी, 1 1 का मतलब है ए बी, और ए 1 0 का मतलब है ए बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से सी डी वाली जो रो है उसके अकॉर्डिंग 0 0 का मतलब है सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, 0 1 का मतलब है सी कॉम्प्लीमेंट डी, 1 1 का मतलब है सी डी नॉर्मल, और 1 0 का मतलब है सी डी कॉम्प्लीमेंट। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं या फिर 0 1 के कॉम्बिनेशन से भी लिख सकते हैं। अब हमें इस सेल्स के अंदर जो हमें पाई एम की जो इक्वेशन है जो हमने जनरेट की थी उसकी पोजीशन को देखनी है, और वहां वहां पे आपको 0 फिल करनी है। तो 0 पोजीशन सबसे पहली शेल होगी, तो वहां पे 0 फिल हो जाएगा। 2 नंबर की जो है वो है सेकंड नंबर की, और सॉरी फोर्थ नंबर की सेल, 0 1 2 3। तो फोर्थ नंबर की जो सेल होगी वो होगी 2 के लिए, तो वहां पे आपको 0 फिल करना है। फिर आपको 6 नंबर की सेल सर्च करनी है, वहां पे 0 फिल करना है। 7 पर, 8 पर, 10th पर, 12 पर, 13 पर, इतनी पोजीशन पर आपको जाकर 0 फिल करना है। तो जब आप इसको 0 फिल कर लोगे तो इसकी जो लोकेशन है वो इस तरह से जनरेट होगी, और उस लोकेशन पर आपको 0 फिल कर देना है। अब 0 फिल करने के बाद जो रिमेनिंग सेल्स है उनको स्किप करना है, वहां पे आप कुछ भी फिल नहीं करेंगे, उनको वैसे ही छोड़ देना है। इसके बाद आपको स्टार्ट करना पेयरिंग बनाना। मैक्सिमम 0 कितने बार आपको मिलते हैं, और आपको सीक्वेंस में मिलने जरूरी है। इसमें आप एक बात और नहीं जानोगे कि अगर कॉर्नर पर सारे 0 है तो उन चारों 0 को मिलाकर कॉर्नर कॉर्नर को कवर करके आप एक 4 0 का पेयर बना सकते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर चारों कॉर्नर पर 0 0 है तो उन चारे कॉर्नर को आप कंबाइन करके 4 0 का एक पेयर बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहला पेयर बनाते हैं 4 0 का, जो कि चारों कॉर्नर को कवर करता है। तो चारों कॉर्नर को हमने कवर किए, और इसके बेस पर हमने एक पेयर बना लिया। अब इसके बाद ट्राई कीजिए कौन से पेयर बन सकते हैं। तो 2 0 आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं, और 2 0 आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब दो पेयर 2 2 0 के बन सकते हैं। तो एक पेयर बन गया, ये इसको नाम दे दो ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 हमने चारों कॉर्नर के 0 को इन्वॉल्व करके बनाया है, और ग्रुप नंबर जो 3 होगा वो जो रिमेनिंग है उसको दे देंगे। अब हमें टर्म्स को लिखना है, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3। तीनों ग्रुप को हम लिखना स्टार्ट करेंगे। आप तीनों ग्रुप को आप कैसे लिखोगे, जब आप ग्रुप नंबर 1 को स्टार्ट करोगे लिखना, तो ग्रुप नंबर 1 को बनाने के लिए जितनी सेल्स इन्वॉल्व हुई है उन सभी सेल्स के वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो यहाँ पे जो पहली रो है और लास्ट वाली रो है, पहला कॉलम और लास्ट वाला कॉलम, इतना आपको कवर करना होगा। तो पहली रो और लास्ट वाली रो, दैट मीन्स 0 0 नंबर की रो, ए बी वेरिएबल की मैं बात कर रहा हूँ। ए बी वेरिएबल में 0 0 नंबर की जो रो है और 1 0 नंबर की जो रो है वो दोनों 0 को कवर करेगी। और जो कॉलम है सी डी वाली पोजीशन पर देखिए, सी डी में 0 0 और 1 0, इन सारे वेरिएबल का जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट जनरेट होगा वो होगा बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। इसको मैं एक बार करके बता देता हूँ आपको, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा।
यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0। इसका हमने 4 0 का पेयर बनाया है। तो ये वाली रो और ये वाली रो, इनका मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, इसको जब आप कंबाइन करके लिखोगे तो ये है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से आपको लिखना है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए बी कॉम्प्लीमेंट। जो लास्ट वाली रो है वो रहती है ए बी कॉम्प्लीमेंट। तो दो रो कवर हो रहे थे इसलिए उनका सब प्रोडक्ट हो जाएगा। अब दो कॉलम कवर करना है, दो कॉलम कवर करेंगे हम, सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, सी डी कॉम्प्लीमेंट। इन चारों टर्म्स का आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट से ए नॉर्मल कट जाएगा, सी से सी कॉम्प्लीमेंट कट जाएगा, दो बार बी कॉम्प्लीमेंट है तो आप इसको एक बार लिख सकते हैं, दो बार डी कॉम्प्लीमेंट है तो इसको आप एक बार लिख सकते हैं। तो इसका जो सोल्यूशन है ये आता है बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं, किसी भी ग्रुप को बनाने के लिए कितनी रो और कितने कॉलम कवर हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे चारों 0 4 कॉर्नर पर है तो यहाँ पे दो रो और दो कॉलम कवर हो रहे हैं। दो रो और दो कॉलम में जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सभी का आपस में मल्टीप्लाई होगा। दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद, सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद नॉर्मल को कॉम्प्लीमेंट से काट दो अगर सेम वेरिएबल है तो। सो ए कॉम्प्लीमेंट से ए कट जाएगा, सी कॉम्प्लीमेंट से सी कट जाएगा। और अगर कोई भी कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू गिवन मल्टीपल टाइम्स है तो आप उसको एक बार लिख सकते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग, बुलियन अलजेब्रा के। बी कॉम्प्लीमेंट है एक बार आप लिख सकते हैं, और डी कॉम्प्लीमेंट दो बार है तो एक बार लिख सकते हैं। तो ये है पहले ग्रुप का सोल्यूशन। इसी तरह से दूसरा जो ग्रुप है उसका सोल्यूशन जनरेट होगा। सो बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट पहले ग्रुप का सोल्यूशन है। दूसरे ग्रुप का सोल्यूशन है 0 0 वाला। तो 0 0 को बनाने के लिए कौन सी रो कवर हो रही है? सो ए बी वेरिएबल में अगर आप देखें तो 0 1 नंबर और कॉलम दो कवर हो रहे हैं, 1 1 और 1 0 वाले। सो आपके पास 0 1 का मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट बी, 1 1 का मतलब है क्योंकि ये सी डी वाला रो है, सी डी वाला है तो सी डी और सी डी कॉम्प्लीमेंट। तो ये पूरे का आप मल्टीप्लाई करोगे तो ए से ए कॉम्प्लीमेंट कट जाएगा, सॉरी बी से बी कॉम्प्लीमेंट कट जाएगा। यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी सी। और जो तीसरा ग्रुप है उसमें एक रो और दो कॉलम फिर से कवर हो रहे हैं। इसको वेरिएबल का आप जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा ए बी सी कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो है सम ऑफ प्रोडक्ट की टर्म्स बता रहे हैं क्योंकि दो वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है। आपको इसको लिखना है प्रोडक्ट ऑफ सम के टर्म्स में। सो इसमें आपको डिमार्गम्स लॉ लगा देना है कि जब दो वेरिएबल का आपस में डॉट होता है तो उसको आप सम में लिख दो, मतलब बीच में लॉजिकल और ऑपरेटर लगा दो दैट इज प्लस ऑपरेटर, और कॉम्प्लीमेंट है तो नॉर्मल बना दो। सो बी कॉम्प्लीमेंट डॉट डी कॉम्प्लीमेंट को आप कैसे लिख सकते हैं? बी प्लस डी। तो इसका कॉम्प्लीमेंट हट जाता है और जो प्रोडक्ट है वो सम में कन्वर्ट हो जाता है। सो जो प्रोडक्ट है वो सम में कन्वर्ट होगा और जहां पे प्लस ऑपरेटर है वो डॉट ऑपरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम प्रोडक्ट ऑफ सम बना रहे हैं। सब कुछ उल्टा हो जाता है। सो एफ कॉम्प्लीमेंट कन्वर्ट हो गया एफ में, बी कॉम्प्लीमेंट डॉट डी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि बी और डी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा है तो कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा। बी और डी के बीच में डॉट ऑपरेटर है तो प्लस आ जाएगा। बी डी के बाद में प्लस ऑपरेटर है तो डॉट ऑपरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट बी सी में मल्टीप्लाई हो रहा है तो सब में आप एडिशन कर दो। ए कॉम्प्लीमेंट है तो ए को नॉर्मल ले लो, बी नॉर्मल है तो बी को कॉम्प्लीमेंट ले लो, सी नॉर्मल है तो सी को कॉम्प्लीमेंट ले लो।
और दोनों टर्म्स में डॉट ऑपरेटर लग जाएगा। इसी तरह से तीसरी टर्म्स को भी तैयार करना है और यही इसका रिजल्ट होगा प्रोडक्ट ऑफ सम का। सो के मैप के थ्रू आपको इतना इजीली इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, जस्ट आपको अगर समीशन m गिवन है तो समीशन m के बेस पर आप पाई m तैयार करो। जो इंडेक्स गिवन नहीं है, जो नंबर गिवन नहीं है, उसको आप पाई कैपिटल M वाले इक्वेशन में बना दो। के मैप ड्रॉ करो, चेक कर लो कितने वेरिएबल गिवन है, उस वेरिएबल के हिसाब से के मैप की ड्राइंग होगी। 4 वेरिएबल का है, सॉरी 2 वेरिएबल का है, 3 वेरिएबल्स का या 4 वेरिएबल्स का है, इस हिसाब से 4 सेल्स का, 8 सेल्स का या 16 सेल्स का एक के मैप ड्रॉ हो जाएगा। उसमें आप इंडेक्सिंग मेंशन कर दो। उसके बाद जो नंबर गिवन है वहां पे आपको 0 मेंशन कर दो और फिर पेयरिंग बनाना स्टार्ट कर दो। जितने भी पेयरिंग बनते हैं हर एक पेयर को सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करो, कौन कौन सी रो कवर हो रही है, इस तरह से आप उसको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं। और फाइनली डॉट प्रोडक्ट को आपको कन्वर्ट कर देना है प्लस में। तो दो वेरिएबल के बीच में जहाँ डॉट है वहां पर आ जाएगा प्लस, और नॉर्मल वेरिएबल है तो उसका आ जाएगा। इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ सम मैक्सिमम टर्म्स में जनरेट हो जाता है। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, वो आपको अभी तुरंत सॉल्व करके मुझे उसका रिजल्ट बताना है। सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम में केमैप मेथड को यूज करके अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो मुझसे डिस्कस करो। किसी को डाउट नहीं? सर ये 0 0 कहाँ और कैसे रखा जाए वो बता दीजिए एक बार। 0 0 कहाँ और कैसे रखा जाए? तो 0 सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पाई m वाली जो इक्वेशन है उसमें जो नंबर है उसी लोकेशन पर हम 0 0 फिल करने वाले हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, रुको। सॉरी, सपोज आपके पास एक फंक्शन गिवन है। फंक्शन में है दो वेरिएबल a कॉमा b, उसमें आपको गिवन है सपोज पाई कैपिटल M 2 3 4। जीरो 2 3। यदि आपको ये फंक्शन गिवन है और आपको बोला गया कि आप इसके लिए प्रोडक्ट ऑफ सम जनरेट कीजिए और आपको के मैप को यूज करना है। सो पाई देखकर हमें पता चल जाता है ये प्रोडक्ट ऑफ सम है। कैपिटल M देखकर पता चल जाता है कि हमें मैक्स टर्म जनरेट करनी है, और मैक्स टर्म हमेशा किस तरह से रहेगी? a प्लस बी डॉट a समथिंग, इस तरह से ये कहलाती है मैक्स टर्म। तो अब हम जनरेट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम। के मैप जनरेट करते हैं। के मैप यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, तो दो वेरिएबल्स के लिए के मैप क्या होगा? इस तरह से होगा। यहाँ पर होता है 0, यहाँ होगा 1, होगा 0, यहाँ होगा 1। इसको हम माने a और इसको माने b। ये b को रिप्रेजेंट करता है और ये जो कॉलम है वो a को रिप्रेजेंट करता है। कॉम्प्लीमेंट बताता है a कॉम्प्लीमेंट है और 1 बताता है नॉर्मल। इसी तरह से 0 बताता है b कॉम्प्लीमेंट और 1 बताता है नॉर्मल b। ये सेल्स है 0 वाली, ये है 1 वाली, ये 2 है और ये 3 है। अब यदि हमें प्रोडक्ट ऑफ सम बनाना है तो प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए
कहाँ कहाँ पर जीरो फिल करना है वो देखिए। जीरो पोजीशन पर आपको जीरो फिल करनी है, ये है जीरो पोजीशन, यहाँ पे आप जीरो फिल कीजिए। टू पोजीशन पे जीरो फिल करना है, टू पोजीशन ये है, यहाँ पे आपको जीरो फिल करना है। थ्री पोजीशन पे जीरो फिल करना है, ये है थ्री पोजीशन, तो हमने इसको जीरो फिल कर दिया। अब जो रिमेनिंग सेल्स है उसको स्किप कर दो और फिर आप पेयर बनाने स्टार्ट कर दो। एक पेयर बन जाएगा ये और एक पेयर बन जाएगा ये। तो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, और ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 को आप ऐड कर दो। जो जो वेरिएबल यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई करो और इस तरह से सिंप्लीफाई करो। तो कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर ये जो नंबर गिवन होते हैं उस पोजीशन पर आपको जीरो फिल करना होता है। समझ आ गया? यस सर। और किसी को कोई डाउट? अगर किसी को डाउट नहीं है तो फिर मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसका सलूशन आना चाहिए और सभी का सलूशन आना चाहिए। और अगर डाउट है तो अभी डिस्कस करो, मैं सभी को एग्जांपल से समझाने का ट्राई करूंगा और वो आपको समझ भी आएगा। ओके, मतलब सभी को समझ आ गया? ओके। हमने जो अभी एग्जाम्पल किया उसमें 1 1 और 1 0 का नहीं आएगा पैर फर्स्ट ही कॉलम में। कौन सी कॉलम? किस एग्जांपल की बात कर रहे हो? ये सर जो स्क्रीन पे विजिबल है ना उसकी की बात कर रहे हैं सर। वो ग्रुप अभी नहीं जो होगा। अभी जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसकी बात कर रही हो? यस सर। इसमें 1 1 का ग्रुप नहीं होगा क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ सम है। वो नहीं सर, जो लास्ट कॉर्नर है ना लेफ्ट साइड में वो और उसके ऊपर भी 0 है तो वो एक ग्रुप नहीं बनेगा। कॉर्नर कॉर्नर वाले को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ना। यस सर। जो जीरो ऑलरेडी ग्रुप में कवर हो चुका है उसको दोबारा कवर करने से कोई बेनिफिट नहीं है। ओके सर। ओके, मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ। इस तरह का डाउट आ सकता है। अगर सपोज हमारे पास 4 वेरिएबल का के मैप है, सो यदि आप यहाँ पर 0 है, 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 तो आप क्या करो, सबसे पहले बड़ा ग्रुप बनाने का ट्राई करो। तो बड़ा ग्रुप यदि आप कॉर्नर के सभी 0 को लेते हो तो ये एक ग्रुप को कन्वर्ट कर देंगे। अब जो 0 ऑलरेडी किसी ग्रुप में इन्वॉल्व हो चुका है उसको आप इन्वॉल्व करने के ट्राई मत करो जब तक कि कोई नया 0 इन्वॉल्व ना हो। जैसे ये वाला 0 इसके साथ पेयर बन सकता है, तो आप इसका पेयर बना लो। अगर सपोज ये 0 नहीं होता तो फिर ये 0 रिमेनिंग रहता, तो आप इसको इसके साथ कवर कर सकते हैं। बट अगर ऑलरेडी एक नया 0 कवर हो रहा है तो ही किसी ग्रुपिंग के 0 को आप इन्वॉल्व करो। अदरवाइज ऑलरेडी ग्रुप्ड 0 को दोबारा किसी में आप इन्वॉल्व ना करो जब तक कि कोई नया 0 इन्वॉल्व ना हो। तो ये ध्यान रखना होता है ग्रुपिंग बनाते समय। यदि आपको 4 0 इस तरह से सीक्वेंस में मिल जाते हैं तो आप 4 0 का यहाँ पर ग्रुपिंग बना सकते हो। बट ये ध्यान रखना है डायगोनल कभी भी 0 नहीं बनेंगे।
अगर इस तरह से जीरो इन्वॉल्व है तो ये वाला जीरो इस तरह से कवर नहीं होता है, ये रॉन्ग है। डायगोनल में कभी भी कोई भी जीरो कवर नहीं होंगे। कॉर्नर के जीरो हो सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम में, और इसी तरह से सम ऑफ प्रोडक्ट में भी आपको 1 1 के पेयरिंग यदि करनी है तो आप इसको कवर कर सकते हैं इस तरह से। ये 4 1 का एक ग्रुप बन सकता है, और अगर इस तरह से 1 है तो ये डायगोनल नहीं बना पाएगा, इसलिए आप इसको इस तरह से इसके साथ पेयरिंग कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो 1 कॉर्नर पर है वो एक नए 1 को इन्वॉल्व कर रहा है, इसलिए ये पॉसिबल है। तो कोई ना कोई नया 1 या कोई नया 0 इन्वॉल्व होना चाहिए, तब आप किसी ग्रुप्ड वाले 1 को या 0 को इन्वॉल्व कर सकते हो। और किसी का कोई डाउट ग्रुपिंग को लेके? तो क्वेश्चन नोट कीजिए, आपको 3 वेरिएबल्स के लिए के मैप ड्रॉ करना है और समेशन m की वैल्यू गिवन है 1, 3, 6, 7। के मैप मैंने आपको ड्रॉ करके दे दिया है, उसके वेरिएबल्स में कहाँ कहाँ पे नॉर्मल, कहाँ पर कॉम्प्लीमेंट, वो सब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आपको उस नंबर पे 1 फिल करना है और पेयरिंग करके जो मिन टर्म्स में आंसर आएगा वो आंसर आपको जनरेट करके बताना। तो शुरू कीजिए स्पीडली, हार्डली 2 या 3 मिनट में आपको ये सॉल्व हो जाना चाहिए। क्वेश्चन समझ आ गया सभी को क्या करना है? जिसका सलूशन आ जाए वो पर्सनली मुझे व्हाट्सअप करें, टीम में शेयर नहीं करना है, मुझे पर्सनली मुझे व्हाट्सअप नंबर पे शेयर करना है सभी का आंसर। जिसका आंसर जनरेट होता है क्वेश्चन नोट कर लिया है? अपेक्षा, चिराग, यस सर। चिराग, आर यू देयर? दर्शना, हुसैना, यस सर। कृपा एंड नैया, यस सर। निधि, रोशनी, यस सर। Yes, sir.
विशाल? यस सर। ओके, बनाइए इसका सॉल्यूशन और मुझे शेयर कीजिए। आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर डाउट आएगा तो अभी पता चलेगा कि कहाँ पे डाउट आ रहा है। सर सी सी होता है तो सी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ना मल्टीप्लिकेशन करे तो? सी डॉट सी? यस सर। सी डॉट सी आएगा तो उसका आंसर सिंपल सी आएगा। ओके सर।